उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नमस्कार स्टूडेंट, मैं जीवनानंद बैरागी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको एक मोटिवेशन स्टोरी बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट, जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार, जो महत्वपूर्ण विचार हैं, उनके विषय में बताना चाह रहा हूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जो महापुरुष हैं, जिनको आज पूरा संसार जानता है, हर जगह हर विद्यालयों में उनकी तस्वीर होती है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो कि हर जगह उनके बारे में, उनके चर्चा, उनके अच्छे विचारों को जो है बताया जाता है। मैं उन्हीं के एक छोटा सा विचार मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक बार क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी कहीं जाते हैं, तो जब वो घर से निकलते हैं तो चलते चलते उनको रास्ते में एक नदी मिलती है, और नदी में देखते हैं वहाँ एक नदी के उस पार भी जाना रहता है उनको। तो नदी में एक नाव रहती है, पर वहाँ नाविक नहीं रहता जो उनको नाव के माध्यम से नदी को उस पार करने के लिए। अब स्वामी विवेकानंद जी विचार करते हैं कि यदि मैं इस नाव में बैठ के नदी के उस पार जाता हूँ, तो नाविक जैसे ही आएगा तो उसको बहुत सारी परेशानियां होगी नाव को उस पार से इस पार लाने में। और यदि कोई व्यक्ति भी आ जाए तो भी उनको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विचार करते स्वामी विवेकानंद जी नाविक का इंतजार करने लगते हैं। अब इंतजार करते उनको एक छोटी सी आहट सुनाई मिलती है कि कहीं से एक साधु महाराज जी आने लगते हैं। अब साधु महाराज जी जैसे उनके पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप वही स्वामी विवेकानंद जी हैं जिनकी चर्चाएं पूरे संसार में फैली हुई है। ऐसा साधु महात्मा जी जो है स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि जी महाराज, मैं ही हूँ स्वामी विवेकानंद जी, ऐसा जो है वो कहते हैं। तब महात्मा जी उनको कहते हैं, बोलते हैं कि आपकी चर्चा पूरे संसार में छाई है, सब जानते हैं आपको, फिर भी आप जो है यहाँ एक नदी के उस पार जाने के लिए नाव के माध्यम से उनका इंतजार करते हैं, नाविक का इंतजार करते हैं। आप जो है आप बिना नाव और के सहारे जो है नदी के उस पार नहीं जा सकते। ऐसा जो है महात्मा जो है विवेकानंद जी से कहते हैं। आप ध्यान देंगे, जब ऐसा बोलते हैं तो उनकी मतलब दोनों की इस प्रकार की चर्चा चलती है। उसी बीच में क्या होता है कि नाविक जो है अब उनके पास में आ जाता है। अब नाविक जैसे ही उनके पास में आता है, दोनों महात्मा जो है और विवेकानंद जी जो है वही पास में रह करके दोनों आपस में चर्चा करते हैं। और उनमें से जो है जब महात्मा जो है उनसे बात बोलते हैं कि आपकी चर्चाएं जो है सभी जगह छाई हुई है, फिर भी आप जो है बिना नाव के सहारे जो है नदी के उस पार नहीं जा सकते। और मुझे देखो, मुझे कोई नहीं जानता, और मैं जो है वर्षों की तपस्या से मैं नदी के उस पार बड़ी आसानी से पानी में चल लेता हूँ और आ जाता हूँ। ऐसा कह के साधु महात्मा जो है, जो उनके सामने ही वो नदी के उस पार चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इतने में जो है जब जैसे ही वापस आते हैं तो नाविक जो है उन सबको, दोनों को बैठा करके नदी के उस पार करा देता है। अब नदी के उस पार जैसे ही हो जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी उनसे, नाविक से पूछते हैं कि भैया कितने पैसे हुए? तो नाविक बोलता है कि 10 पैसे प्रति व्यक्ति के
10 से दोनों के 20 पैसे हुए। तब स्वामी विवेकानंद जी पैसे निकालते हैं 20 पैसे और नाविक को दे देते हैं। अब दोनों नाव से उतर करके स्वामी विवेकानंद जी प्रणाम करते हैं महात्मा को, वहां से जाने लगते हैं। तब महात्मा जी उनसे पुनः वही प्रश्न को दोहराते हैं कि आपने जो है मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तब विवेकानंद जी उनसे पूछते हैं, महात्मा जी आप ये बताइए कि आप जो पानी में चलने की जो सिद्धि प्राप्त की है कितने वर्षों तक की तपस्या से प्राप्त की है। तो महात्मा जी बड़े उच्च भाव से बताते हैं कि मैं 15 वर्षों से घोर तपस्या से जो है ये पानी में चलने की सिद्धि प्राप्त की है। तब स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि आपने जो है 15 वर्षों तक इतनी घोर तपस्या की है, जो वो काम जो है 10 पैसे में भी हो सकता है। 10 पैसे के काम को आपने जो है 15 वर्ष लगा दिया। यदि 15 वर्ष आप मानवता की भलाई के लिए कुछ अच्छे चीज किए होते जिसको तो आज के समय में मेरे से बढ़कर आपकी जो है, मेरे से ज्यादा कहीं लोग आपको जानते और समझते। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी जो है महात्मा को बोलते हैं। महात्मा जो है स्वामी विवेकानंद के भाव विचारों को समझ जाते हैं और उनके अंदर जो एक अहम की भावना जो होती है वो टूट जाती है और उनको वो वहां से लक्ष्य बना लेते हैं कि अब मैं जो है किसी प्रकार की ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें किसी मानव को का कोई फायदा न हो। मनुष्य को हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें कि कहीं ना कहीं वो हमारा काम जो किसी दूसरे के लिए कहीं ना कहीं उपयोगिता हो, दूसरे के लिए काम आए, है ना। और ऐसा काम करने से क्या फायदा होगा, ना किसी को काम आ रहा है ना कुछ नहीं होता है। जैसे महात्मा जी पानी में चलने के लिए ना उससे ना कोई जीव जंतु को लाभ होता है ना किसी मानव को कोई सुविधा होती है। इस तरीका से जो है तो आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जैसे स्कूल बंद हो गया है तो वो क्या करते हैं, पढ़ने के लिए तो वीडियो देखने के लिए, मतलब पढ़ाई का वीडियो देखने के लिए कोई तो मांगते हैं, पता चले उसके जगह पर कुछ और देखते हैं तो वो इससे क्या है उनका समय नष्ट होता है। ऐसे स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को वो अमल करें और वो जो जैसे उनको फोन भी मिलता है, फोन भी देख करके जो विद्यालय जो अच्छे निर्देशन अच्छे मार्गदर्शन मिलते हैं और सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिलते हैं, उनको मन लगा करके देखें और पढ़ाई करें। बस ये कहानी का बताने का श्रेय यही था स्टूडेंट, बस ये कहानी यहीं तक। धन्यवाद।